सोमनाथ मंदिर हम्म गुजरात में, सौराष्ट्र में है ना, अरब सागर के किनारे। जी बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर। जी बिल्कुल। और इसका जिक्र आते ही मतलब इतिहास और आस्था दोनों की तस्वीरें सामने आती हैं। हाँ, और कहते हैं कि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है, मतलब सबसे पवित्र स्थानों में से एक, सही बात। जहाँ शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पूजा स्थल ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जो हमारे पास जानकारी है वो बताती है कि इसका इतिहास बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है, संघर्षों से भरा, और बार बार उठ खड़े होने की कहानी है इसकी। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सोमनाथ की कहानी, मतलब इसकी पौराणिक जड़ें और वो ऐतिहासिक सफर। बिल्कुल। सुना है शुरुआत चंद्रमा से जुड़ी है, कोई कहानी है? हाँ हाँ, एक कथा है। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहते हैं, उनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से। 27? अच्छा जी। पर उन्हें स्नेह केवल रोहिणी से था। तो जाहिर है बाकी सब नाराज हुई, और दक्ष प्रजापति भी। हाँ, पक्षपात तो किसी को पसंद नहीं आता। बिल्कुल। तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, उनकी चमक, उनकी कांति खोने का श्राप। ओहो, और फिर क्या उसका सोमनाथ से कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन यहीं से बनता है। कहते हैं कि श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी जगह पर, मतलब जहां आज मंदिर है, वहां शिव की घोर तपस्या की। अच्छा, यहीं पर? जी। और शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने श्राप का असर कम किया, पूरी तरह खत्म नहीं, पर कम किया। और आभार में, कहते हैं, चंद्रदेव ने वहां सोने का एक भव्य मंदिर बनवाया, और शिवजी को नाम मिला सोमनाथ। सोमनाथ, यानी सोम चंद्रमा के नाथ उनके स्वामी। वाह, ये तो हुई पौराणिक बात। जी। लेकिन सोमनाथ का इतिहास सिर्फ बढ़ने का नहीं है, वो टूटने और फिर बढ़ने की कहानी ज्यादा सुनाई देती है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी। हाँ, गजनवी का आक्रमण तो बहुत चर्चित है। उसने मंदिर को तोड़ा, संपत्ति लूटी, ये इतिहास में दर्ज है। पर क्या ये पहली या आखिरी बार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिलसिला रुका नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने भी हमला किया, मलिक काफूर ने। अच्छा। और फिर मुगल काल में औरंगजेब के समय में भी इसे तोड़ने के आदेश दिए गए। तो ये बार बार निशाने पर क्यों रहा? सिर्फ धर्म की बात थी या कुछ और भी? देखिए, ये कहना मुश्किल है, पर शायद ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था। हो सकता है ये उस समय सत्ता, शक्ति और संपत्ति का भी प्रतीक माना जाता रहा हो। ये भी एक पहलू है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि हर बार, हर हमले के बाद इसे फिर से बनाया गया। सही कहा। और यही बात सोमनाथ को खास बनाती है। हाँ। ये जो बार बार उठ खड़ा होना है ना, हाँ। ये भारतीय लोगों की आस्था, उनकी हिम्मत, उनके संकल्प का प्रतीक बन गया। मतलब ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं रही, एक विचार बन गया है ना, कि इसे मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये जुझारूपन, ये दृढ़ता, यही इसकी पहचान है। और यही जज्बा हमें आजादी के बाद भी देखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब... हाँ हाँ बिल्कुल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने इसके पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। और उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, है ना? जी, तत्कालीन राष्ट्रपति। दोनों के प्रयासों से 1951 में मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार हुआ। जो भव्य स्वरूप हम आज देखते हैं, वो उसी प्रयास का नतीजा है। तो ये महज एक मंदिर का दोबारा बनना नहीं था? नहीं, इससे उसे कहीं ज्यादा कह सकते हैं। शायद एक तरह से ये भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास की वापसी का भी प्रतीक था। तो अगर हम सब बातों को समेटें, सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है, अरब सागर के किनारे भव्य लोकेशन है, और इसका इतिहास मितकों से शुरू होकर आधुनिक भारत तक आता है। हाँ, जिसमें विनाश भी है और गजब की जिजीविषा भी। मतलब जीने की इच्छा, बने रहने की इच्छा। सही में सोमनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, आस्था की ताकत और मुश्किलों से लड़कर फिर उठने की जो इंसानी भावना है, उसका प्रतीक है। संक्षेप में कहें तो ये वो जगह है जहां आस्था ने इतिहास की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया और हर बार जीती। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, कि किसी जगह का बार बार टूटना और हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से फिर बन जाना, ये उस जगह या उससे जुड़ी आस्था के बारे में असल में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ एक इमारत को बचाने की जिद है,
या फिर ये किसी गहरे अटूट संकल्प का सबूत है जिसे कोई बाहरी ताकत पूरी तरह मिटा ही नहीं सकी?